मलेशिया से कुआलालंपुर में 47वां एशियान शिखर सम्मेलन और इससे जुड़े अन्य सम्मेलनों की मेजबानी करने जा रहा है। इस बार का थीम है समावेशिता और स्थिरता। उद्घाटन समारोह के दौरान तिमोर लेस्ते को एशियान का 11वां सदस्य देश बनाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें सभी एशियान नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में हुए घोटालों में लालू यादव भी शामिल रहे और 12 लाख करोड़ की धांधली हुई है। शाह ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा गठबंधन बिहार का विकास कर सकता है। नई दिल्ली में एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में मेडिकल शिक्षा की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत में अब 819 मेडिकल कॉलेज है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के विस्तार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेरठ के 666 सेंट्रल मार्केट में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। दुकानों और ठेलों को हटाकर रास्ता साफ किया गया ताकि आम जनता को आवागमन में परेशानी न हो। स्थानीय अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। दिल्ली एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के पुनः उद्घाटन पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा और अहम हवाई अड्डा है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल 8 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है और 157 गंतव्यों से जुड़ा है। मंत्री ने सेवाओं को और बेहतर बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने की बात कही। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन की वजह से कश्मीर का टूरिज्म सीजन मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है। अब गुले दाऊद के जरिए सीजन को और लंबा करने की योजना है। उन्होंने फ्लोटिकल्चर विभाग और बागवानों को इस नई पहल के लिए धन्यवाद दिया। मुंबई में शिवसेना युवड़ी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने में कर रही है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। राउत ने 17 डॉक्टर की आत्महत्या को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। पटना में राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दौरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं और यहाँ सिर्फ वादे करते हैं। तेजस्वी ने भाजपा पर चुनावी जांच और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के वेल्लोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात कर उनकी सेवा का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि धान की खरीद में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई और एमएसपी भी बढ़ाया गया। मंत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के साथ मिलकर योजनाओं को जमीन पर लागू करने की अपील की। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि महिलाएं यमुना घाट पर जाकर सफाई की तारीफ कर रही है। उन्होंने इतनी साफ यमुना पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और यमुना सफाई की योजना 3 से 4 साल की है। मंत्री ने कहा कि हमने कभी 7 महीने में सफाई का दावा नहीं किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर प्रेरणा मिली है और एनडीए का हिस्सा होना गर्व की बात है। मुलाकात में बाला साहेब ठाकरे की यादों और विकास के एजेंडे पर भी बात हुई।